क्या नाम है, चिराग। बोलो। हाँ तो यार तुमसे मैंने है ना 2-3 चीजें पूछी थी फिजिक्स के बारे में, तो तुम्हारे जवाब सुन के अच्छा नहीं लगा था मेरे को। तो क्या पूछा था आपने? वो याद नहीं है कि क्लास में पूछा था। चलो ठीक है छोड़ो, अभी मैं पूछता मैंने हूँ सही तुमसे। बोला था, आप पूछते भी ऐसा तो क्या बोलूं। चलो ठीक है। पहले तो कुछ बेसिक चीजें। 4:45, रुको 2 मिनट रुक जाते हैं बस। स्क्रीनशॉट ले लो, बेस्ट है एकदम बेस्ट। मैं कुछ चीजें तुम लोगों को पॉइंट्स लिखाऊंगा जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ठीक है ना, और जिसकी जरूरत पड़ सकती है। उसके अलावा तुम लोगों को जो भी रहेगा वो सब आता ही होगा मुझे लगता है। ठीक है, तो जैसे सर, आ, हाँ। आपका वीडियो तो चालू करो। वीडियो नहीं चालू कर सकता है यार मैं। काहे? अरे घर पे बैठा हूँ यार, कपड़े वपड़े ऐसे ही पहन के बैठा हूँ। लगे। वेबकैम लेके जाओ यार। हाँ पड़े वहां वेबकैम। पर। वेबकैम है मेरे पास लेकिन समझ गए समझ गए। चालू नहीं कर सकता मैं। हाँ, मोशन इन 1D, ठीक है। तो मोशन इन 1D में 3 बेसिक फॉर्मूलेस पढ़े थे सबने, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है ना, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 फॉर्मूले का इस्तेमाल पड़ेगा हम लोगों को, इसी 3 फॉर्मूले से अपने सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये 3 फॉर्मूला, सबसे पहले एक चीज याद रखो, कुछ छोटे छोटी चीजें बता रहा हूँ, वो सब ध्यान में रखना पड़ेगा। ये 3 फॉर्मूला तब लगता है व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अरे कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट कर रहे हो, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ कांस्टेंट दी हुई है। मान लो मैं बोलूंगा कि एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा, तो ये 3 फॉर्मूले फिर नहीं लगेंगे, ठीक है ना। ये 3 फॉर्मूले तभी लगते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। सबसे पहली चीज ये, ठीक है ना, बेसिक टूल सुन लो सबसे पहले सब, ठीक है। मोशन इन 1D के ये 3 फॉर्मूले कब लगते हैं ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, इस पे आते हैं हम लोग, थोड़ा वेक्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, मैं वेक्टर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं प्रोजेक्टाइल ही पढ़ाऊंगा। लेकिन वेक्टर के बारे में एक चीज पूछ लेता हूं मैं, जैसे बहुत सिंपल सा एक सवाल पूछ रहा हूँ। चिराग मान लो 3 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया और 3 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया है, तो टोटल फोर्स इस ब्लॉक पे कितना लगा है? जल्दी जल्दी बोलो, बोलो ना। 6 न्यूटन सर। 6 न्यूटन, ठीक है। हेलो, मान लो आवाज आ मैंने रही है सर? हाँ आवाज नहीं अब आ रही है, हाँ ठीक है। तीन ये न्यूटन का मेरा फोर्स माइक इधर का लगाया, कपड़े है। ठीक है। 3 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, 3 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, तो अब इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया? नेट फोर्स जीरो। निकाल, शून्य। ठीक है। जीरो। हाँ ठीक है, चिराग जवाब देगा, ठीक है। नेक्स्ट। हाँ, मैं ही मिलता आपको। गलत हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, जवाब देना तभी सीखोगे। हाँ, मान लो आता ही तीन नहीं न्यूटन था। का फोर्स इधर लगाया और 3 न्यूटन का फोर्स अभी किसी एंगल पे लगाया था, दैट एंगल कुछ भी मैं ले सकता हूँ, लेकिन मैं थीटा ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा कि बताओ भाई हाँ कि अब कितना फोर्स लग रहा है, तो मैं नहीं बता सकता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, लेकिन मैं हाँ, इतना बोल रिजल्टेंट सकता वाला हूँ फॉर्मूला। जो भी नेट फोर्स लगेगा, जो भी नेट फोर्स होगा, मैंने डायरेक्शन बनाया, सबको आना चाहिए, वो इतना कंफर्म बोल सकता हूँ, 6 से तो छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। मैक्सिमम तभी लगेगा जब दोनों का सेम डायरेक्शन होगा, और मिनिमम तभी लगेगा जब दोनों के अपोजिट डायरेक्शन होंगे। अगर किसी एंगल पे लगाएंगे तो कुछ भलता ही लगेगा, 4.5, 4.7 कुछ भी लगेगा, लेकिन वो 6 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। ये नेट फोर्स निकालने का ही एक फॉर्मूला होता है। वो नेट फोर्स निकालने का एक फॉर्मूला तुमने जो पढ़ा है, वो फॉर्मूला तुमने इस वे में लिख के रखा है जो तुम लोग यूज नहीं करते हो। मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार। रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे तुम देखोगे, सब लोग ध्यान से देखना, मैथमेटिकली थोड़ी चीजें भी एक्सप्लेन करूंगा तो क्लियर हो जाएगा। मॉड ए का मतलब मैग्नीट्यूड क्या है, 3 का मैग्नीट्यूड क्या है? अरे म्यूट करो हंसनी गोरकर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 3। हंसनी म्यूट तो कर लो यार। हाँ, तो यहाँ पे 3 पुट किया, 3 स्क्वायर प्लस 2, 3 × 3 कॉस थीटा। अगर उसने मुझे कॉस थीटा की वैल्यू दी होती तो मैं यहाँ से नेट फोर्स निकाल लेता, लेकिन मुझे उसने कॉस थीटा ही नहीं दिया है, तो मैं नेट फोर्स कैसे निकालूंगा? तो बेसिकली यहाँ से क्या सीखना है? यहाँ से ये चीज सीखनी है कि अगर किसी ब्लॉक पे 3 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और चिरा 3 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालोगे? वो 90 ले लेंगे थीटा को बाद अरे में। ये फॉर्मूला लगाएंगे, है अच्छा, ना। वैसा बोलो ना। हाँ हाँ सही है, 90 ही लेके ऑब्वियसली वो फॉर्मूला लगाएंगे, तो हाँ, वो वही आएगा तो। 3 स्क्वायर। आज मैंने देखा तुम लोग इसका जवाब नहीं दे रहे थे, इसी के लिए ये बता रहा हूँ। 2 × 3 × 3 आप कॉस ही बोल 90। रहे थे क्लास में। हाँ, एंड कॉस 90 इज 0। ये 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 3√2 आ जाएगी, और 3√2 तुम देखोगे तो 6 से छोटा और 0 से बड़ा है। तो ये हो गया पहला रिजल्ट। ये लगाना पड़ेगा हम लोगों को रिजल्टेंट फोर्सेस निकालने के लिए, अगर किसी एंगल पे लग रहा हो, ठीक है। ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट लो, मैं चेंज कर रहा हूँ, चलो हटा रहा हूँ, ठीक है।
नेक्स्ट, हाँ चिराग, मान लो कि ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक पे 3 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगाया, किधर हाँ, जाएगा ब्लॉक? ऊपर। ऊपर जाएगा। मान लो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक पे 3 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, किधर जाएगा ब्लॉक? राइट साइड में। राइट साइड जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये तुम ब्लॉक पे 3 न्यूटन का फोर्स इधर लगाओगे तो किधर जाएगा? किसी एक एंगल पे जाएगा, है नॉर्थ ना? वेस्ट। जो भी एंगल है इसी एंगल पे जाएगा, ठीक है। तो देखो एक चीज याद रखना, हम लोग यहाँ से, तुम लोग इस चीज को अगर समझ लोगे तो सारी चीजें क्लियर होगी। गैलीलियो ने एक चीज बोली थी, ठीक है ना, जो तुम लोग अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बहुत काम की चीज है, उसमें लिखा हुआ मिलेगा, इंडिपेंडेंसी ऑफ, ये वर्ड इंडिपेंडेंसी ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड, ये सब लिख सकते हो तुम लोग, क्योंकि ये तुम लोगों को शायद जेई में या नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए। रुको, बुक इंडिपेंडेंसी लाने ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस या मोशन, ठीक है। एक किताब लिखी थी उसने, किताब का नाम भी बता देता हूँ, डायलॉग ऑन द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम्स, ठीक है ना। आगे मैं तुम लोगों को बताऊंगा प्रोजेक्टाइल में क्या हो रहा है। इसका मतलब क्या है, देखो इसका बेसिक सा इतना सा ही मतलब है कि भाई अगर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाओगे तो हॉरिजॉन्टल पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगाओगे तो ऑब्वियसली वर्टिकल में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये मैं तुमको मैथमेटिकली भी प्रूव करके दे सकता हूँ, मुझे नहीं लगता मैथमेटिकली समझने की जरूरत है, ये डायरेक्ट समझ में आना चाहिए कि भाई वर्टिकल में लगाएंगे तो हॉरिजॉन्टल में कैसे कुछ होगा, और हॉरिजॉन्टल में लगाएंगे तो वर्टिकल पे कुछ नहीं होगा। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब तुम लोगों को सर ने ना एक कंपोनेंट में रिजॉल्व करना सिखाया होगा। कंपोनेंट में रिजॉल्व करना क्या होता है, देखो बहुत बेसिक सी चीज है, सुन लो। देखो हम लोग ये एफ फोर्स लगा दिया, अभी यहाँ से एक चीज सबको समझ में आ गई होगी कि यार अगर है ना सेम डायरेक्शन में लगाया तो इजी होता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगाया तो भी इजी होता है, लेकिन किसी एंगल पे लगा दिया ना तो फंस जाते हैं। मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ, अगर किसी एंगल पे लगाया तो यार फंस जाते, फिर अपने डिसाइड नहीं कर सकते, फिर अपने को फालतू वेक्टर के फॉर्मूले और बहुत सारी चीजें विजुअलाइज करनी पड़ती है। तो इसमें है ना फिजिक्स में एक कंसेप्ट यूज करते हैं हम लोग, अगर किसी एंगल पे कभी भी मैं फोर्स लगाऊंगा तो क्या करने का, उसको है ना दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेने का। जो साथ वाला कंपोनेंट होता है वो होता है एफ कॉस थीटा, और ये जो अवे वाला कंपोनेंट होता है ये होता है एफ साइन थीटा। याद रखना, ये अभी अपने यूज भी करेंगे, ठीक है। चिराग मुझे बताओ कि हमने दो बोलो। ऐसे ऐसे दो, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल में ही क्यों रिजॉल्व किया, और किसी में क्यों नहीं रिजॉल्व किया? 60 डिग्री एंगल पे भी तो रिजॉल्व कर सकते थे कि एक ये वाला ले लिया और F1 ले लिया और एक ये वाला ले लिया। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ही क्यों रिजॉल्व करते? मेरे को क्या मालूम। कोई बताएगा क्या? सर कैलकुलेशन इजी हो 90 की 0 है। अरे क्योंकि गैलीलियो ने बोला था यार, गैलीलियो ने बोला था कि हॉरिजॉन्टल का काम और वाह। वर्टिकल का काम एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करता है। तो अगर तुम ऐसे फालतू दो फोर्सेस में रिजॉल्व कर लोगे तो एक दूसरे को वो इफेक्ट करने लगेंगे। अगर तुम वर्टिकल डायरेक्शन को अलग देखोगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को अलग देखोगे, तो वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे। वर्टिकल में अलग सॉल्व कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल में अलग सॉल्व कर लेंगे। जैसे तुम लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ, सब देखना बोर्ड पे ध्यान से, उसके बाद तुम लोगों को कुछ लिखना हो तो लिख सकते हो, मैं फिर से पेज दिखा दूंगा। जैसे क्या बोल रहा हूँ मैं, याद होगा एक फिजिक्स में एक सवाल किया था कि एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, या ब्लॉक छोड़ो, एक ऐसे कंपो ऐसे बना, आर्टिकल। हाँ नहीं, वर्टिकल लाइन ठीक है, मैं एक ऐसे यहाँ पे समझ लो कि एक बॉल रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, कितने डिग्री का एंगल पे? 37 डिग्री का एंगल पे। सब देखना ध्यान से, जिन्होंने वेक्टर नहीं देखा उनको भी समझ जाएगा। ये 7 न्यूटन का फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टल, 3 न्यूटन का फोर्स लगाया वर्टिकल, ये वर्टिकल है, ठीक है, 3 न्यूटन का फोर्स लगाया वर्टिकल, और ऐसे एक फोर्स लगा लेता हूं, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, कोई और एंगल पकड़ लेते हैं, 53 डिग्री पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा कि बता भाई नेट फोर्स कितना लगेगा, ठीक है, अरे सब हो जाएगा, देखो शांति से, मैं बोलूंगा इस ब्लॉक पे नेट फोर्स, अरे इतने सारे फोर्सेस एक साथ लग रहे बेचारे पे, अब उससे पूछोगे कि नेट फोर्स क्या है तेरे पे, तो नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, सुनना सब ध्यान से। कैसे बताते हैं हम लोग, है ना, हर फोर्सेस को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिसॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये 5 न्यूटन है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा 5 cos 37, सब देखना ध्यान से। इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा 5 sin 37, क्लियर होना चाहिए ये, ठीक है। इसका, इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा 2 cos 53, यार साथ वाला cos आता है, मैं तो ऐसे रट्टा मार के रखा हूं, और ये वाला आएगा 2 sin 53। अब मैं एक काम करता हूँ, तुम लोगों को जितने, ये डायग्राम बहुत गंदा हो गया है, तो एक काम करता हूँ मैं ना, ब्लॉक को अलग अलग तरीके से बनाता हूँ। एक बार ऐसा ब्लॉक बनाया, एक बार ऐसा ब्लॉक बनाया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल देखो क्या क्या लग रहा है, 7 न्यूटन का लग रहा है। अरे पता है क्या तुम लोगों को ये cos 37 कितना होता है? भूल जाते। 4/5। 4/5 4/5
4/5 है ना। अगर यहाँ पे तुम लोग सोच लो 4/5 पुट करोगे तो 5 इंटू 4/5 कट के 4 आ गया। तो मैं लगा देता हूँ, देखो 7 का एक फोर्स लगा, एक 5 cos 37 इज 4, एक 4 न्यूटन का लगा देता हूँ। और पीछे कितना लग रहा है 2 cos 53, cos 53 याद होना चाहिए 3/5। ठीक है, एक काम करता हूँ, फ्रैक्शन में सॉल्व नहीं करना है इसको, 10 ले लेता हूँ। ठीक है ना, तो 10 इंटू 3/5 अच्छा सा आंसर आ जाएगा 6। ठीक है ना, तो पीछे 6 फोर्स लग रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी 10 लिख देता हूँ 2 को हटा के। अब ये ब्लॉक पे मैं वर्टिकल वाले सारे मार्क कर रहा हूँ। तो एक लग रहा है 5 sin 37। अरे sin 37 कितना होता है 3/5, 5 इंटू 3/5, 3 का फोर्स ऊपर लग रहा है, एक उस पे 3 न्यूटन का और फोर्स लगा हुआ ही है, और एक 3 लगा देता हूँ। और एक ये 10 sin 53 भी लग रहा है, sin 53 इज 4/5, इसको कैलकुलेट करोगे तो 8 आएगा। ठीक है, चलो चिराग मुझे बताओ बोलो। नेट फोर्स कितना हुआ इसके ऊपर? 11 न्यूटन। 11 और ये 6 भी तो है बे इधर। अच्छा, उधर उधर लिखे आपने 6, क्या दिखेंगे वो? हाँ तो 17 बताओ ना मुझे। 17 11 न्यूटन। 17 ऐड करोगे क्या? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, माइनस करेंगे तो 5 5 अरे 5। 5, इस पे नेट आप थोड़ा फोर्स लगा उधर लिखो 5, यार। कौन से डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और चिराग हाँ, मुझे ये बताओ। सब ऊपर जा रहा ना ये। हाँ 14। 14 लगा। तो ब्लॉक पे हमको समझ में आया कि हॉरिजॉन्टली 5 न्यूटन का फोर्स लगा है और वर्टिकली 14 न्यूटन का फोर्स लगा है। तो अगर अब मुझे कोई इसका रिजल्टेंट निकालने बोलेगा तो मैं कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा रिजल्टेंट का? ये रहा रिजल्टेंट का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। वो भी लगा सकते हो। 15 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 2, 5 इंटू 14 cos 90, और cos 90 सबको पता होना चाहिए 0 होता है। तो यहां से तुमको रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा जो भी आ रहा है रिजल्टेंट 196 प्लस 25। ठीक है, तो देखो इससे फायदा क्या हुआ, बेसिकली ये सब तुम लोग कर चुके हो। इससे फायदा क्या हुआ कि हम लोगों ने उसको वर्टिकल में अलग रिजॉल्व कर लिया, हॉरिजॉन्टल में अलग रिजॉल्व कर लिया, और दोनों का फिर रिजल्टेंट लगा के फाइनल आंसर निकाल लिया। तो इस तरीके से अपने को हर सवाल में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। उससे सवाल क्या होता है, इजिली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये स्लाइड का फोटो लो, ये बेसिक्स है, फटाफट खत्म करो। मैं तुम लोगों को है ना प्रोजेक्टाइल समझ जाए इसीलिए ये सब हेल्प कर रहा हूं बस। नेक्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मैंने एक सवाल पूछा सुबह चिराग से। मान लो यार यहाँ से मैं खड़ा होके, ये खड़ा हूं मैं यहाँ पे, यहाँ से मैंने मैंने बॉल सही ऊपर, आंसर दिया था पर। हाँ यहाँ से मैंने बॉल ऊपर फेंका। ऑब्वियसली बॉल ऊपर फेंकूंगा तो ये घूम के यहाँ से वापस आएगा। ठीक है, चलो किसी से पूछता हूँ, किसी और से रैंडम पूछता हूँ मैं। हाँ, समझ गया मैं। कृष्णवेणी अनम्यूट करो। हाँ सर। मुझे बताओ कृष्णवेणी, यहाँ से तुम बॉल फेंकोगे और वो ऊपर से जाएगा और वापस आएगा, तो मैक्सिमम स्पीड उसकी कब रहेगी? सर जब हम फेंकेंगे। ऑब्वियसली जब फेंकेंगे तभी मैक्सिमम स्पीड रहेगी। अच्छा, मिनिमम स्पीड कहाँ पे रहेगी? जब वो ऊपर जाएगा। यहाँ पे उसकी स्पीड 0 हो जाती है। हाँ। सबको ये पता होना चाहिए, और सबको ये भी पता होना चाहिए, अगर तुम यार ये तो तुम लोग, ये कैसे नहीं पता हो सकता, ये अगर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकोगे कहीं जाके, अगर वो वापस आ रहा है तो जब तुम कैच करोगे ना उसको, तो उसकी 5 मीटर पर सेकंड ही स्पीड रहती है। तुम मैथमेटिकली ये भी निकाल सकते हो, वही इक्वेशन ऑफ मोशन से, ये 3 फॉर्मूले से निकाल के देख लेना, मैं नहीं निकाल के दिखा रहा। ठीक है ना, जिस स्पीड से फेंकते हो उसी स्पीड से कैच करते हो उसको, तुम देख लेना। ठीक है, तो एक सवाल सर ने पूछा था तुम लोगों से, और तुम लोग में से कोई जवाब नहीं दे रहा था, कि अगर यहां से हम फुटबॉल को किक करेंगे, मान लो प्रोजेक्टाइल अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन जो सर ने सवाल पूछा था एक बार पूछ लेता हूँ। यहां से अगर प्रोजेक्टाइल को किक करोगे, वो ए पे है और ये पॉइंट सी था शायद और ये पॉइंट डी था, तो सर ने तुमसे पूछा था कि मैक्सिमम स्पीड कहाँ रहेगी, तो सब चुपचाप थे। एक लड़के ने सी बोला था, मुझे याद है। अरे यार फुट बताओ कब रहेगी मैक्सिमम स्पीड चिराग? ए पे। जब लात मारोगे तभी ना ऑब्वियसली उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। और मिनिमम कब रहेगी? सी पे। वो सी गिरेगा पे। तब भी रहेंगी। हाँ तभी तो वो नीचे आना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे उसकी स्पीड कुछ तो भी 0 जैसी हो जाती है। चलो, डिक्रीजिंग फंक्शन। हाँ डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं बोलते इसको, फंक्शन वगैरह नहीं है हाँ, ये। वो समझ लो आप। ठीक है, तो अपने आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एक सिंपल सा सवाल अभी। मान लो कि मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ आता हूँ, तो मेरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मेरा, ये मान लो लेंथ x है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा चिराग? एक्स। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा? 0 शून्य। 0, 0। अबे तुम यहाँ से यहीं आए हो, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई हाँ तो डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं कुछ बोला ही नहीं। है। हाँ, और अगर मैं यहाँ से बॉल फेंक के यहाँ आता है वापस वो,
चिराग मान लो यहाँ पे खड़े थे तुम, यहाँ से फेंक के वापस वहीं पे आ गया है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। 0। अरे हॉरिजॉन्टली देख लो वहीं पे है वो। और हाँ, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? वो मार्क नहीं करते हैं वो। X वर्टिकल पकड़ लो, डिस्प्लेसमेंट कितना है? वो भी 0। वो भी 0 है। X. अबे देख, जहां से फेंके वहीं आके गिर गया वाई डायरेक्शन में। अरे मान लो यहाँ से बॉल फेंके तुम हाँ, और वो 0। यहाँ पे आके रुका है, मैं वर्टिकल डायरेक्शन में अभी तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा तो वाई बोलोगे, लेकिन घूम के अगर वापस आ गया तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा तो ऑब्वियसली 0 बोलोगे ना। हाँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये बेसिक कंसेप्ट है जो तुमको अगर आते होंगे तो तुमको प्रोजेक्टाइल में ना एक फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, ना तुमको कुछ भी याद रखने की जरूरत है। हम लोग देखो इसको कैसे क्वेश्चंस को अब सॉल्व करेंगे, कैसे हम प्रोजेक्टाइल को ट्रीट करेंगे। देखो प्रोजेक्टाइल बेसिकली क्या होता है कि अभी तक तुम लोगों ने है ना मोशन इन 1D पढ़ा है। मोशन इन 1D का मतलब होता है कि एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। ठीक है, 1D के अगर एग्जांपल्स पूछोगे मेरे से 1D का एग्जांपल क्या है, तो 1D का एग्जांपल है लाइन। ठीक है, 2D के एग्जांपल्स क्या है, तो 2D के एग्जांपल्स है देखो सर्कल। अरे सर्कल के पास एक्स कोऑर्डिनेट बस भी होता है और मैथ्स वाई वाले कोऑर्डिनेट। एग्जांपल तो आप। हाँ मैथ्स वाले का ऑब्वियसली एग्जांपल दूंगा तुमको, नीट सर्कल वाले क्या समझ। करेंगे? नीट वाले भी कर लेंगे। 3D का एग्जांपल दो बे एक, चिराग। Sphere. हाँ, स्पियर। स्फीयर कोन, ये सब देखे नहीं हो क्या नीट वाले का? स्फीयर कोन नहीं देखे होंगे क्या जिंदगी में? हाँ, सिलेंडर। मालूम। हाँ, और मुझे 2D का एग्जांपल दो एक और। पैराबोला। Sphere. रेक्टेंगल, स्क्वायर रेक्टेंगल, कहाँ पैराबोला जा रहे तुमको? पैराबोला क्या समझेगा? ट्रायंगल। ठीक है, पैराबोला नहीं आएगा क्या? Hyperbola. पैराबोला आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन वही तो। बेसिक ये चीजें बताओ ना मुझे। रेक्टेंगल, ओ, स्क्वायर। पैराबोला याद आया मुझे। हाँ, तो अगर तुम लोग सोच लो अभी तक तुम लोग 1D सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, यहाँ से यहाँ का मोशन देखते थे, वापस आने का बहुत ज्यादा हो गया तो वापस आने का मोशन देखते थे। अब हम लोगों को कैसा मोशन देखना है? अब हम लोगों को 2D मोशन देखना है। 2D मोशन मतलब यहाँ पे एक ब्लॉक है या बॉल है, उसको हमने किसी वेलोसिटी से किक किया है। थोड़ा सा बहुत आइडिया लोगे तो तुम लोग को ये समझना चाहिए कि मैं आगे प्रूफ भी करके दूंगा कि वो ऐसा मोशन क्यों करता है, कुछ तो भी उसका ऐसा मोशन रहेगा। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए बोलूंगा यार ये तो यार बहुत टफ काम हो गया। अगर एक डायरेक्शन में होता तो काम जम जाता, लेकिन यार ये तो दो दो डायरेक्शन में है। मतलब इसमें ये किसी, अभी क्या बोला मैंने, अगर सिर्फ वर्टिकल रहे, देखो यहाँ पे तुमसे सवाल पूछा मैंने कि भाई सेम डायरेक्शन में 6 कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन में तुमने 0 बोल दिया। यहाँ पे मैंने चिराग से पूछा कि भाई 3 न्यूटन का फोर्स उधर लगा रहा हूँ तो किधर जाएगा, तो बोला ऊपर जाएगा। इधर पूछा 3 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल में लगा रहा हूँ किधर जाएगा, तो बोला हॉरिजॉन्टल जाएगा। इधर बोला 3 न्यूटन का फोर्स किसी एंगल पे लगा रहा हूँ, जवाब ही नहीं था अपने पास, कैसे जाएगा अपने बता ही नहीं सकते। तो सिमिलरली यहाँ पे एक एंगल पे हमने उसको किक कर दिया, अब यहाँ पे गड़बड़ होनी स्टार्ट होगी। तो ये गड़बड़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। सब ध्यान से देखना, साथ वाला क्या होता है, कॉस थीटा, और अवे वाला क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा। साथ वाला होता है कॉस थीटा और अवे वाला होता है साइन थीटा। ये सब अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है ना। अब आगे देखो, अब जब भी तुम क्वेश्चंस करोगे तो जो मैं तरीका इस्तेमाल कर रहा हूं वही तरीके से सब लोग सारे सवाल करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? हमेशा मतलब फॉर्मूला लगाने के लिए तो लगा सकते हो, अदरवाइज तुम कभी भी हार्ड सवाल में अटक जाओ तो तुम मेरा वाला तरीका अपना लेना, तुमसे कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके ये सारी चीजें सीखी थी और मुझे ये सारी चीजें हर साल नहीं पढ़ाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को तो एटलीस्ट। ठीक है, तो ठीक है, मैं आखिरी में स्क्रीनशॉट लेने दूंगा, उसका टेंशन नहीं है। ठीक है, तो अब एक्स डायरेक्शन में अलग सॉल्व करेंगे, वाई डायरेक्शन में अलग सॉल्व करेंगे। अभी एक चीज याद रखना, देखो अगर तुम्हारे पास कोई ब्लॉक है यहाँ पे, इसको किक कर दोगे तो ये तो जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, कभी रुकने वाला नहीं है। ठीक है, अगर तुम ये बॉल को ऊपर फेंकते हो तो नीचे क्यों आता है? क्यों आता है चिराग नीचे? ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से। तो यहाँ पे भी याद रखना, ये जो बॉल को तुमने यहाँ से किक किया, ये सीधा सीधा ऐसे ऐसे क्यों नहीं निकल जा रहा है? इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि है ग्रेविटी, ग्रेविटी उसको वापस खींच रही है। तो ग्रेविटी जो लगती है वो इस डायरेक्शन में लगती है। कौन सा डायरेक्शन है ये? वाई डायरेक्शन है। याद रखना, हम लोग हर चीज को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। तो मुझे दिख गया ग्रेविटी जो है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लगता है, सॉरी वाई डायरेक्शन में लगता है। एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन इज एक्स डायरेक्शन 0 बोल देंगे और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन -g बोल देंगे। ये दोनों चीजें ध्यान में तुम रख सकते हो, बहुत सिंपल सा है। एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में 0 है, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में -g है, क्योंकि ग्रेविटी तो लगेगी। बॉल को अगर तुम किक करोगे तो वो नीचे आएगा, नीचे ग्रेविटी की वजह से आता है। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग ये 3 फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे।
s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। देखना आप सब ध्यान से देखना, तुम लोगों ने आज जो बलते बलते फॉर्मूले बनाए थे वो मैं कैसे फॉर्मूले बना रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले एक चीज समझ लो कि किसको सर क्या बोलते हैं। यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है ना, यहां से यहां तक का जो लेंथ है सर, इसको बोलते हैं रेंज, जिसको वो नाम देंगे आगे जाके r, ठीक है। अब यहां से बॉल मारोगे तो उसको यहां तक आने में कुछ टाइम लगेगा, जो टाइम लगेगा उसको कैपिटल टी नाम देते हैं और उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। राइट। जितना टाइम लगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, ठीक है। कुछ वो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, जो वो मैक्सिमम हाइट अटेन करता है उसको बोलते हैं एच मैक्स। मैक्सिमम जगह तो मैंने एच लिखा हुआ ही देखा है, ठीक है ना। उसको कुछ लोग एच मैक्स भी लिखते हैं, हम लोग एच भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तुमको सेंटेंस के फॉर्म में देगा तो मैक्सिमम हाइट देगा। अब तुम सोच के देखो, ठीक है। अब मैं एक्स डायरेक्शन में अलग सॉल्व कर रहा हूँ, वाई डायरेक्शन में अलग सॉल्व कर रहा हूँ। चलो सब मुझे एक चीज का जवाब दो, सब क्या चिराग तुम ही दो जवाब मुझे हाँ बताओ। मेरे को लगा हाँ प्रोजेक्टाइल जब यहाँ से यहाँ आया है, यहाँ से यहाँ जब प्रोजेक्टाइल आया है तो हाँ उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर? हॉरिजॉन्टल 0 नहीं रेंज वो कुछ जो भी। अरे यार यहाँ से यहाँ आया तो सॉरी वाई वाला हॉरिजॉन्टल 0 है, एक्स वाला कुछ भी आया वर्टिकल पढ़ लो। डिस्प्लेसमेंट कितना है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली 0 है, 0 सब है, कुछ हाँ दिखना हाँ चाहिए, हाँ वो क्योंकि थोड़ा लेफ्ट जहां राइट था हो गया वहीं था। आ गया, वाई में 0 है। तो अब देखो मैं ये 3 फॉर्मूले बेसिकली लगाना स्टार्ट करूंगा, कौन सा कब लगाना है बस वो सोचना पड़ेगा। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है चिराग, मतलब वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 0, एस की जगह पे 0 पुट किया। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? अरे यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी होता है ना, वाई डायरेक्शन में हाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या है वाई डायरेक्शन में? v sin थीटा। इसको यू लिख देता हूँ यार, यू हाँ लिखाते u हैं, sin थीटा। हाँ फिजिक्स वाले यू लिखाते हैं इसलिए यू लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा यहां से यहां आने में टाइम जो लग रहा है उसको क्या बोलते हैं? t। टाइम ऑफ फ्लाइट टी, हाँ t माइनस हाफ वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? u sin नहीं g माइनस माइनस g जी, सॉरी। जी टी स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, सब देखना ध्यान से। u साइन थीटा टी इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ वरना नीट वालों को थोड़ी प्रॉब्लम होगी। माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिखा था, u साइन थीटा टी इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, यहां से टी टी कट गया, यहां से टी आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, 2u साइन थीटा अपॉन जी। सर ने तुम लोगों को यही फॉर्मूला याद करने लगाया है, ठीक है। ये सिंपल s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से आता है। अभी मैं तुम लोगों को क्वेश्चंस भी कराऊंगा, उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। एक बार और ये रिवाइज कर लेंगे, आज थोड़ा फटाफट देख रहे क्योंकि 5:30 से मेरी क्लास है। नेक्स्ट, अब मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ चिराग एक्स डायरेक्शन में। मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है जब वो यहां से यहां आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 नहीं है। एक्स डायरेक्शन नहीं में? नहीं नहीं r पकड़ लो। पकड़ क्या लूं, वही है। r ही पकड़ ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है एक्स डायरेक्शन में? u cos थीटा। u cos थीटा, टाइम तो t है, हाँ प्लस हाफ। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? 0 यहाँ से तो t आ 0 ही हो गया, छोड़ दो। सही है, यहाँ से r आ गया, हाँ टी स्क्वायर लिख देता हूँ, 0 कर देना इसको सब। यहाँ से r आ गया u cos थीटा इंटू टी, ठीक है। t की वैल्यू निकाली थी क्या? ये रही t की वैल्यू, रखता हूँ वहां पे। r इज इक्वल टू क्या आया था? u cos थीटा इंटू टी, u cos थीटा t। u cos थीटा इंटू टी ये रहा, ये पुट कर रहा हूँ 2u sin थीटा बाई जी। यहां से अगर तुम ध्यान से देखोगे तो r आ जाएगा u इंटू यू इज यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा। अगर पता होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं sin 2 थीटा। रटना और रट लो, ठीक है। अभी मैं तुम लोगों को नीरज चोपड़ा के बारे में बताऊंगा जिसने जैवलिन में गोल्ड जीता है, गोल्ड मेडल। उसका कंसेप्ट बताऊंगा मैं। उसकी टेक्निक, सब बोलते हैं कि उसकी टेक्निक बहुत अच्छी है, ठीक है। उसने टेक्निक वगैरह कैसे डेवलप की होगी उसके कोच ने, वो सब बताता हूँ, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, एक चीज एच मैक्स का फॉर्मूला निकालते हैं, उसके बाद फिर से ये दोबारा देखेंगे, ठीक है। एच मैक्स का फॉर्मूला देखना, एच मैक्स, ठीक है। तो एच मैक्स निकालने के लिए तुम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो सोचना पड़ेगा सर यार किसका इस्तेमाल करें। तो एच मैक्स कौन से डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है चिराग? वर्टिकल। वर्टिकल है, तो ऑब्वियसली वाई डायरेक्शन वाला यूज करना पड़ेगा। सिंपल सा, अगर ये समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो मैं क्या करूं बताओ, ठीक है।
एच मैक्स मतलब ये वर्टिकल डायरेक्शन वाला हो गया, ठीक है। तो इसमें वर्टिकल वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा तो क्या बोलोगे, एच मैक्स, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है वाई डायरेक्शन में? मैं बताऊँ क्या? हाँ, अच्छा, यू साइन थीटा। यू साइन थीटा। टाइम क्या है यहां से यहां आने में, उसको टाइम कितना लगेगा इनिशियल से यहां आने में? बोलो नहीं पता। t/2 नहीं पता। बिल्कुल सही बोले, क्या बोले तुम, बोलो फिर से। t/2। बहुत बढ़िया। जितना टाइम उसको यहां से आने में लगेगा, समझ में तो आना चाहिए, उतना ही टाइम आधा में लगेगा। अबे जब तुम लोग ये वाला पढ़ते हो, ऊपर से बॉल फेंका तो नीचे आया, तो ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? 5 सेकंड अगर ऊपर जाने में लग रहा है तो नीचे आने में भी 5 सेकंड ही लगता है। तो यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम लगेगा, उतना ही टाइम वापस आने में भी लगेगा। तो इससे तुम एच मैक्स का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। छोड़ो, अपने एच मैक्स का फॉर्मूला छोड़ते हैं, उसको अगली बार के लिए रखते हैं एच मैक्स, ठीक है ना। आज हम लोग क्या देखते हैं, देखो जब जैवलिन, नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो किया है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, दिखना चाहिए तुमको, ठीक है। तो अब उसको किसी एंगल पे फेंकना पड़ेगा। नॉर्मली देख के लगता है कि अगर भाई सीधा सीधा फेंक देगा तब तो सही रहेगा, एकदम फ्लैट फेंके तो एकदम जम जाएगा काम, लेकिन नहीं, वो किसी एंगल पे फेंकता है, ठीक है ना। क्योंकि उसको रेंज मैक्सिमम चाहिए। तुमको पता होना चाहिए, जो उसका कोच है, वो कोच का है ना रिकॉर्ड है ओलंपिक्स में, उसने 100 मीटर से ज्यादा दूर फेंक के रखा है जैवलिन। नीरज चोपड़ा ने तो फिर भी 87.58 मीटर्स फेंके थे, ठीक है ना। उसके कोच ने 100 मीटर से ज्यादा फेंका है, इसलिए उसका टेक्निक बहुत अच्छा था। उसका टेक्निक इसलिए अच्छा था क्योंकि उसको बेसिक फिजिक्स आता था। बेसिक फिजिक्स क्या है, सब देखना ध्यान से। ये है रेंज का फॉर्मूला। अरे रेंज को ही तो मैक्सिमम बनाना है, तभी तो ओलंपिक जीतोगे। बिना रेंज मैक्सिमम बनाए हुए ओलंपिक्स कैसे जीतोगे? तो जी तो कांस्टेंट है। नीरज इतना तो होशियार है नहीं कि अर्थ का ग्रेविटी की वैल्यू चेंज कर देगा। जी की वैल्यू तो 10 ही रहेगी, ठीक है, 10 मीटर पर कौन सेकेंड चेंज स्क्वायर। कर सकता सर, इतना होशियार वही आप? वही बोल रहा हूँ। और ये जो है यू, ये होती है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का तो ऐसा है कि इनिशियल वेलोसिटी तो नीरज की, नीरज चोपड़ा के औकात की बात है। अगर भाई उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो कितना भी खाना खा ले या ज्यादा एफर्ट डालेगा तो 11 कर लेगा, 12 कर लेगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी फिक्स ही रहेगी जो भी है, और वो कम से फेंक रहा है तो मतलब वो उसके में दम नहीं है। अदरवाइज इनिशियल वेलोसिटी तो तुम देखोगे तो पूरे के पूरे, अपने को लगता है यार बहुत जोर से फेंका होगा उसने, इसलिए उसका इतना दूर जा रहा है, ऐसा नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी अगर तुम चेक करोगे तो मैक्सिमम प्लेयर्स की इनिशियल वेलोसिटी तुमको बराबर ही ऑलमोस्ट दिखेगी। फर्क आता है टेक्निक का। टेक्निक का क्या फर्क है? साइन की मैक्सिमम वैल्यू पता है क्या सबको? 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। कहाँ पे होती है 1? कौन सी डिग्री पे वैल्यू 1 होती है? 90। 90 पे 1 होता है, ठीक है ना। साइन 90 इज 1। तो अगर तुमको रेंज को मैक्सिमम बनाना है तो तुमको साइन को मैक्सिमम बनाना पड़ेगा। मैथमेटिक्स समझा रहा हूं। अगर तुमको रेंज को मैक्सिमम बनाना है तो तुमको साइन को बड़ा से बड़ा बनाना पड़ेगा। साइन बड़ा से बड़ा मुझे पता है 1 बनता है। कब 1 बनता है? 90 पे। अरे बाकी 45 पे तो 1/√2 रहता है, 30 पे 1/2 रहता है। 90 हाँ बनाने हाँ, के लिए उतना ये आता है हमको। हाँ, 2 थीटा को 90 बनाना पड़ेगा। 2 थीटा को 90 बनाने के लिए थीटा को क्या बनाना पड़ेगा? 45 डिग्री। 45। अगर तुम सोचो 45 डिग्री की अगर तुम्हारे में एक्यूरेसी आ गई, मतलब तुमने यहां से थ्रो मारा और तुमने एक्यूरेसी तुम्हारी 45 डिग्री की आ गई, तो तुम्हारा रेंज सबसे ज्यादा होगा और तुमको गोल्ड मिलेगा। वही 45 की जगह अगर तुम्हारा गलती से 15 डिग्री हो गया, सोच के देखो, एक जन ने फेंका 45 डिग्री का एंगल से, और वहीं पे पाकिस्तान के प्लेयर ने भेजा फेंका 15 डिग्री के एंगल से, तो फर्क क्या रहेगा दोनों में देखना। R इज इक्वल टू का फॉर्मूला था, एक को फॉर्मूला लिख गोल्ड, एक देता हूँ, को ब्रॉन्ज। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। एक बार पहले ये बात कर लेते हैं, फिर गोल्ड ब्राउन्स डिसाइड कर लेंगे। यहाँ पे 45 डिग्री पुट करोगे तो 2 इंटू 45 इज 90, साइन 90, साइन 90 इज 1, तो उसका रेंज आएगा यू स्क्वायर बाई जी। और अगर किसी का टेक्निक बिगड़ गया ओलंपिक्स में आके और उसने 15 डिग्री से फेंका, तो यहाँ पे आएगा 15 इंटू 2 थीटा इज 30 डिग्री, साइन 30 बाई जी। साइन 30 कितना होता है चिराग? 1/2। 1/2। तो ये आया यू ना स्क्वायर आता है बाई मेरे जी, यू स्क्वायर बाई 2 जी। तो अगर तुम सोचो ये यू स्क्वायर बाई जी से फेंक रहा है, तो इसका डायरेक्टली एंगल का फर्क कितना आया? देखो 30 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री तुमको लग रहा होगा 30 है भाई, 30 तो बहुत बड़ी वैल्यू है। जाके प्रोटेक्टर से 30 डिग्री नापना अपना हाथ, 45 पे रख के देखना और 15 पे रख के देखना, ज्यादा तुमको फर्क नहीं दिखेगा। लेकिन सोचो 45 पे फेंकने से रेंज कितना ज्यादा आ रहा है, और 15 पे फेंकने से रेंज डायरेक्टली आधा हो जा रहा है। तो ये फर्क रहता है।
अभी जैसे तुम लोगों को सर ने एक सवाल करवाया था, अब पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, सब देखना ध्यान से, अब पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with 20 meter per second at an angle of 30 डिग्री। ठीक है, सवाल है फाइंड एवरीथिंग, एवरीथिंग लिख देता हूं। एवरीथिंग का मतलब क्या, रेंज निकालो, मैं टाइम भी ऑफ यही फ्लाइट लिखता। निकालो, सब निकालो। ठीक है, ध्यान से देखना सब कोई। हाँ मेरे को ही कराओगे आप। ऑब्वियसली 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया है कितने एंगल पे चिराग, 30 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, 30 तो डिग्री। एक सेकंड ये मैं रब कर रहा हूँ, थोड़ा सा साइड में बनाता हूँ, हमेशा है ना डायग्राम है ना राइट हैंड साइड पे बनाया करो, और सवाल है ना लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व किया करो। बहुत अच्छा तरीका है ये क्वेश्चंस करने का। ठीक है, अच्छा है 20 डिग्री 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यार चिराग मैं ना कोई भी क्वेश्चन करते टाइम है ना ऐसे ही करता हूँ, मैं फॉर्मुला वॉर्मुला नहीं एक्स लगाने वाला, डायरेक्शन वाई क्योंकि डायरेक्शन। फॉर्मूले से सिर्फ नोट्स के सवाल बनेंगे, जेई के सवाल नहीं बनेंगे। एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। ठीक है, एक्स डायरेक्शन को अलग सॉल्व करूंगा, वाई डायरेक्शन को अलग सॉल्व करूंगा, सब ध्यान से देखना। बोलो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या लिखूं? इसका 20 cos 30। रट्टा मार लो यार, कॉस आता। ठीक है, हाँ कॉस 30 कितना होता? √3/2 है ना। √3/2 लिखोगे यहाँ पे तो ये 2 कट के क्या 10 बचेगा? √3। बस सही है, 10√3। वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा? उसका 30 नहीं 20 sin 30। साइन 30 कितना होता है? 1/2 10 आएगा। 10 आएगा, हो गया। अभी यहाँ पे हमेशा लिखने का एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g है। जी। ठीक है, सबसे पहली चीज हम लोग निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। याद रखना, सबसे पहले निकाल रहा हूं मैं टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैं वाई डायरेक्शन यूज कर रहा हूँ। बोलो चिराग, ये वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बहुत हाँ ईजी है, अगर तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे। यहां से यहां आएगा तो उसका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है। हाँ ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 10। टाइम ऑफ फ्लाइट को t नाम दे देता हूँ। निकालना है। ठीक है, हाफ। एक्सेलरेशन कितना है? 10 -9.8। माइनस जी लिख देते हैं, हाँ ठीक टी है। स्क्वायर। ठीक है, यहां से आया 10t इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये कट गया, 5 आ गया, ये कट गया, टी इज इक्वल टू आ गया 10/5, ये आ गया हाँ 2 सेकेंड। 2 मतलब सेकेंड। उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? 2 सेकेंड। फॉर्मुला लगाना बहुत अच्छा लगता है, फॉर्मुले से क्वेश्चंस नहीं बनते। ये रहा फॉर्मुला, लगा लो, 2 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब मुझे निकालना है, अब अपना अकल लगाना, अब मुझे रेंज निकालना है। बोलो, रेंज के लिए मैं सेम यही फॉर्मुला लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट वाला है, उसमें डिस्प्लेसमेंट इसलिए वही लगाना पड़ेगा। बोलो एक्स डायरेक्शन में जब यहां से यहां रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? बोलो ना चिराग। दूसरा एक्स डायरेक्शन में निकालना जब यहां पड़ेगा से यहां रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो आर निकालना पड़ेगा ना। तो आर वही आर नाम बोल दो ना यार, आर बोलते अरे ना यार उसको। ये नाम वाम क्या बोले सर। हाँ ठीक एस है, लिखा है इनिशियल लिख लेंगे। वेलोसिटी, इनिशियल 10 वेलोसिटी एक्स, √3। 10√3। एक्स डायरेक्शन में देखने का, एक्स लिख रहा हूँ तो एक्स डायरेक्शन देखने का, वाई लिख रहा हूँ तो हाँ वाई डायरेक्शन। टाइम, 2 यहां से यहाँ आने में टाइम कितना लगेगा? कितना लगेगा 2 सेकेंड। 2 सेकंड ही लगेगा ना, इसी को तो हाँ टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते वही हैं। तो एक्स बोला अलग देख मैंने। रहे हो, वाई अलग देख रहे हैं। हाँ, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना है? वो तो 0 ही हो गया। 0 0 टी छोड़ दो स्क्वायर। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। यहां से आ गया 20 20 रूट √3। मीटर्स, रेंज हो गया ये, टाइम ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे सुनो। अभी मैंने तुम लोगों को निकालना नहीं सिखाया, लेकिन यहाँ पे मैं तुम लोगों को एच मैक्स भी निकाल के दिखाता हूँ, क्योंकि चिराग ने अपना काम आसान कर दिया है। चिराग, एच मैक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब तुम मुझे बताओ, हाँ वाई डायरेक्शन सॉल्व करेंगे कि एक्स डायरेक्शन? वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन सॉल्व करेंगे, तो मैं इस वाले पार्ट में लिखूंगा। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, देखो एक ही फॉर्मूले से पूरा काम हो जाएगा। एच मैक्स इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। वो तो 10 जितनी निकली थी उतनी निकली थी 10। 10, बिल्कुल वाई में कॉन्फिडेंटली 10 लिखो, क्योंकि तुम वाई में लगा रहे हो। टाइम बोलो, हाँ यहां से यहां आने 1 में टाइम सेकेंड। कितना? 1 सेकेंड, बहुत बढ़िया। देखो इसने क्या किया, इसका आधा किया, यहां से यहां आने में 2 लग रहा है, तो यहां से आने में 1 सेकेंड लगेगा। 1 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन बोलो, 10 पकड़ लो। -10। हाँ माइनस 1 10 ही स्क्वायर, आएगा। ये काटा, 5 आया। एच मैक्स आ गया यहाँ से 5। अच्छा किसी को अगर लग रहा है कि ये सही है कि गलत है, तो एक काम करो, बैठ के ये चेक कर लो, फॉर्मूला लगा लगा के चेक कर लो। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, अगर तुम सर को इससे चैलेंज करोगे, मत करो। क्या करूं? सर तीनों इसमें कौन सा कुछ नहीं डायरेक्ट कुछ नहीं। वो तो समझा वैसे।
क्या 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 बोल रहे हो, फिर से बोलो, क्या बोला, किसी ने कुछ बोला? और आपने टाइम और रेंज और एच मैक्स के लिए 3 अलग-अलग डायरेक्शन लिए ना, तो तीनों बार अलग-अलग लेना पड़ेगा ना? कौन सा मैंने अलग डायरेक्शन लिया? कौन सा अलग तीनों डायरेक्शन? बार सेम ही है। तीनों बार वैसे ही लेंगे क्या? यार देखो, तुम मुझे एक चीज बताओ, यही यही डाउट है ना कि सर कौन सा कब लेंगे। तुम मुझे ये हाँ बताओ, सर। जब रेंज निकाल रहा हूं तो कौन सा डायरेक्शन में देख रहे हो? एक्स रेंज कौन सा डायरेक्शन में? एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कि वर्टिकल डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, तो ऑब्वियसली रेंज निकालने के लिए एक्स यूज करना पड़ेगा। और जब मैं एच मैक्स निकाल रहा हूं तो ये कौन सा डायरेक्शन में है? वाई। तो मुझे वाई डायरेक्शन यूज करना पड़ेगा। अच्छा ऐसा है क्या सर? बिल्कुल, अरे तो वाई सॉल्व करोगे तो वाई यूज करोगे ना यार। हॉरिजॉन्टली देखोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना पड़ेगा। सब कुछ हॉरिजॉन्टल में सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स में सॉल्व करना पड़ेगा, और ऊपर नीचे देखोगे तो वाई लेना पड़ेगा। ठीक है, यही तो है इसमें सबसे आसान चीज। एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है मैंने, अगर तुम लोग पूरे के पूरे सवाल को कंपोनेंट में रिजॉल्व करके देखोगे तो ये चीजें बहुत आसान दिखेगी। अभी देखो, जैसे मैं कल एक चीज पढ़ाने वाला था, वो अभी पढ़ाता हूँ तुम लोगों को, सुनना ध्यान से। ठीक है, देखो तुम लोगों को सर ने एक बहुत ऐसे प्रोजेक्टाइल बना के दिखाया था, मैं भी ऐसा एक प्रोजेक्टाइल बना देता हूँ बड़ा सा। यहाँ पे वेलोसिटी v है, ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा v cos थीटा, और ये हो जाएगा v sin थीटा। ठीक है, एक हो गया v cos थीटा, एक हो गया v sin थीटा। अब अगर मैं यहाँ पे एक चीज तुम लोगों सर बार बार बोल रहे थे, अगर याद होगा तो, कि किसी भी पॉइंट पे अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखोगे तो वो सेम ही रहती है, चेंज नहीं होती है। सर बार बार तुमको बोल रहे होंगे पूरे पॉइंट पे v cos थीटा ही रहता है, हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं होता है। मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं होता है। ये सर ने बोला होगा कि हर पॉइंट पे v cos थीटा ही रहता है, और फिर तुमको सर ने ये बोला होगा कि वर्टिकल वेलोसिटी लगातार चेंज होती रहती है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है, फिर कम हो जाती है, फिर छोटी छोटी बनाते जा रहा हूँ, फिर एकदम जीरो हो जाती है, फिर नीचे होती है, बढ़ती जाती है वैल्यू। कुछ इस तरीके से वर्टिकल वेलोसिटी लगातार चेंज होती है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है। इसको भी करने के लिए तुम लोग एक ही चीज का इस्तेमाल करोगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। चलो ये वाली चीज कल ही देख लेंगे, क्योंकि अभी तुमको ये समझा तो दिया है मैंने, लेकिन अपने को इसके ऊपर बहुत सारे सवाल करने पड़ेंगे। देखो, सबको एक चीज बता देता हूँ, जो भी तुम लोग पढ़ रहे हो, नीट वाले हो या मेडिकल वाले हो, आगे है ना 3 टाइप के और प्रोजेक्टाइल आते हैं। मैंने भी जब पढ़ाई की थी ना, तो मुझे है ना ये पढ़ने में बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि फॉर्मूला लगाना बहुत आसान होता है। आगे एक प्रोजेक्टाइल आता है जिसको एक बिल्डिंग पे से फेंकते हैं। अभी कौन सा प्रोजेक्टाइल पढ़ा? जो रोड पे से फेंका और रोड पे आके गिरा। नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल आएगा जो बिल्डिंग से फेंकेंगे और जमीन पे आके गिरेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल ऐसा आएगा। फालतू में दिमाग खराब। हाँ, नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल आएगा जिसको एक इंक्लाइन प्लेन से फेंकेंगे और वो एक इंक्लाइन प्लेन पे गिरेगा। अगर तुम फॉर्मूला याद रखोगे, याद रखना स्टार्ट करोगे, तो इसमें बनेंगे तुम्हारे लिए 6 फॉर्मूलेस, इसमें बनेंगे तुम्हारे लिए 6 फॉर्मूलेस, और इसमें बनेंगे तुम्हारे लिए 6 फॉर्मूलेस। टोटल 18-20 फॉर्मूले तो यही आ जाएंगे। उसके बाद सर भी आप जुगाड़ बता दोगे ना उसके लिए भी? जुगाड़ मैंने बता दिया, ये है नहीं, उसका जुगाड़। इसके लिए भी अलग लगेगा या सेम ही लगेगा? सेम टू सेम, 2 कंपोनेंट में हैं? हर बार रिजॉल्व करेंगे, एक्स तो डायरेक्शन और अलग वाई डायरेक्शन, और उसको पट से सॉल्व करेंगे। मैं तुम लोगों को कल इसके ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा। आज क्या हुआ कि आज मेरे को इंस्टीट्यूट से निकलने में लेट हो गया, मैं 4 बजे ही स्टार्ट करने वाला था। ना झूठ, इंस्टीट्यूट कितना निकलने में बहुत लेट। झूठ। हाँ, 4 बजे ही तो निकला यार, कहाँ झूठ बोल रहा हूँ, तुम्हारे सामने ही तो निकला था। अच्छा अच्छा। ठीक है, इतनी। और हाँ सर, एक्स्ट्रा रोज लोगे ना फिर? यार देखो, एक्स्ट्रा मैं लेने के लिए नहीं, मेरे को कुछ नहीं है। मेरे को रोज क्या है ना, रोज। कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों का फिजिक्स अच्छा रहे, और बहुत सारे लोगों को उसमें शायद प्रॉब्लम हो रही थी। इसी के लिए अगर मुझे हाँ। बोलोगे कि हाँ सर आप करवा दो इस तरीके से, तो मैं करवा दूंगा। मैं तुम लोगों का टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगा। देखो कितने देर की क्लास ली मैंने, 40 मिनट्स 45 मिनट्स की क्लास ली। 40 स्क्रीनशॉट लेने 45। दो सर, स्क्रीनशॉट ले, हाँ स्क्रीनशॉट लेने दो। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, और सुनते जाओ मेरी बात। ये पहला पेज स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। सेकंड पेज। ठीक है, मैं तुम लोगों को है ना ऐसे ही सारी चीजें फटाफट रिवाइज कराते जाऊंगा, जिससे तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी चीज पढ़ने में सब समझ में आएगा, क्योंकि तुमको मैं बता देता हूँ, फिजिक्स और मैथ्स और केमिस्ट्री, या मैथ्स या बायो और केमिस्ट्री से ज्यादा आसान फिजिक्स है। नीट वाले घबराओ मत। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट तो बोलता ही हूँ, क्योंकि तुम लोग एक बार पढ़ चुके हो। ठीक है ना, और नीट वालों को एक चीज बता देता हूँ, मेरे से डाउट पूछने में मत घबराना। जिसको भी डाउट हो आगे पूछ सकता है। ठीक है, मेरी शक्ल देख के बस लगता है कि मैं डांट दूंगा, बाकी मैं किसी को डांटता वाटता नहीं। कुछ नहीं पूछ डांटते सकते हो सर। मुझसे। क्या?
कुछ नहीं, मैं कुछ बोला ही नहीं। ये याद सर रखना यार, तुम लोग इसका जवाब गलत देते हो। अगर यहाँ से बॉल फेंका यहाँ आया तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, हॉरिजॉन्टली कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उसका जो भी ये वैल्यू होगी y है तो y होगा। ठीक है ना, ये सब का इस्तेमाल किया करो। ये सब क्या कुछ जवाब ही गलत देते हो। ठीक है, इसको 2D मोशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि तुम किसी भी पॉइंट पे आओगे तो उसके पास x कंपोनेंट भी रहेगा और उसके पास y कंपोनेंट भी रहेगा, इसलिए उसको 2D मोशन बोलते हैं। ठीक है, सर चैट देखो एक बार। पोजीशन वेक्टर से भी निकाल सकते हैं, इसमें वेक्टर का इस्तेमाल हम लोग करेंगे श्रेयस, लेकिन वेक्टर का इस्तेमाल अपने सोच समझ के करेंगे और सही जगह करेंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए तुम वेक्टर का भी ज्यादा टेंशन मत लो। कॉल कितने बजे? पहले फोन किया पक्का। कॉल मुझे 9:30 के बाद करना। ठीक है, और रात को 12 बजे करना। हाँ मैं करता देखो सर आज। ठीक है, चलो एक काम करते, फटाफट देखो, ये फटाफट देखो, पहले रुको, अभी शांति रखो एकदम। कल मैं फिर से रिवाइज करा दूंगा। ठीक है ना, कल अपने ढेर सारे सवाल करेंगे, सवाल कर करके ही सीखते हैं। चलो ठीक है, मेरी नेक्स्ट क्लास है इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैं इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगा, अगर समझ में आया तो ग्रुप पे बताना, तभी मैं आगे पढ़ाऊंगा। अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा तो फिर मैं ये नहीं पढ़ा। सब समझ रहा। कौन बोला अच्छा नहीं पढ़ा? सब हाँ सब नहीं, समझ अगर रहा। पढ़ा नहीं वो समझ भी रहा लो तो सर। फिर यार क्या करूंगा मैं पढ़ा के। ठीक है, हर बार जैसे मैं पढ़ाता हूँ ना तो मैं इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को बैठा के पढ़ाया, कि चिराग आया, चिराग बोला सर प्रोजेक्टाइल नहीं आता, तो चिराग को बैठा के अच्छे समझा दिया। क्लास पहली बार ले रहा हूँ। ठीक है ना, हाँ चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक बाय यू। सर। सर आपने पार्टी नहीं दी। हाँ सर 10 अरे मिलियन हो गए चुप आपके। रहो यार, चुप रहो, एंड कर रहा हूँ मैं।